बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ सामीन कि मैं एक तवील अरसा के बाद कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आपको बर वक्त टाइम ना दे सका, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और नए आने वाले अपने दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह अब चूँकि 7000 के करीब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद पहुंच चुकी है, और मैं तमाम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस वक्त मेरे व्यूवर हैं, वो जिनकी तादाद इस वक्त मिलियन में जा चुकी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो चूंकि दीगर सोशल मीडिया पे मेरा रहा, लेकिन यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोबारा मैं आपसे राब्ते से काफ़ी टाइम मुनक़ता रहा, तो जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। सामीन, आज मैं बात करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है, इसके करीब तरीन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है झेलम वैली, और इसके अंदर तामीर व तरक्की के हवाले से बात करूँगा कि इस वक्त तक गुज़श्ता 3 सालों में जो नई हुकूमत PTI की आज़ाद कश्मीर में बनी, उसकी क्या कारकर्दगी रही। तो मैं इस हवाले से आज चूँकि जिस हल्के का इंतखाब किया है वो हल्का नंबर 7 है और ज़िला झेलम वैली का, और जिससे गुज़श्ता इलेक्शन में दीवान अली खान चुगताई साहब जो है वो कामयाब हुए थे, और उनके मुकाबले में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म, तो जो कामयाब नहीं हो सके थे। तो वहाँ पे पूरे हल्के का विजिट करने के बाद हमने देखा कि यकीनन पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस हल्का नंबर 7 में जो तामीर और तरक्की हुई, और मैं समझता हूँ कि ये मैं फ़र्ज समझता था कि इसको आप कारीन तक लाया जाए। वहाँ पे चूँकि जितना गुज़श्ता 30 सालों में अर्थक्वेक के बाद समझ लें कि जो हुकूमतें आईं वो कोई भी इतनी ग्रां कदर खदमात अंजाम नहीं दे सकी, लेकिन दीवान अली खान चुगताई ने इस वक्त इस हल्का में जहां बेशुमार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया, वहां पर उन्होंने तामीर और तरक्की के हवाले से सड़कों के जाल बिछा दिए। वादी लिपा जो इस वक्त हमारी बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की दूर दराज वादी थी, और जिसमें ये समझ लें कि बिलखुसूस मौसम सरमा में यहाँ 6 माह तक लोगों का, जो वादी लिपा के लोग थे, उनका राब्ता झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता था। वो चूंकि आर्मी उनके साथ सपोर्ट करती थी, और अद्वियात का मामला हो, शेख खुर्दनोश का हो, जब आर्मी की हेली सर्विस चलती थी तो वो लोगों को भी रिलीफ देते थे। आने जाने में प्रॉब्लम होती थी या कुछ ज्यादा सीरियस मरीज भी होता था तो उसको भी वो ले जाते थे। मुसल्लह फौज पाकिस्तान भरपूर उन लोगों के साथ खड़ी थी। और जहां सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वादी लिपा में थी, वो हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोई उस पोजीशन में नहीं था कि कोई बड़ा मेजर वहां पे कोई इलाज किया जाए या कोई ट्रीटमेंट की जाए, तो वहां पे मरहम पट्टी का एक निज़ाम था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि पूरी वादी लिपा के लोगों के मसाइल जो थे वो हेल्थ के हवाले से उनको कम करने में और बेहतरीन सेहत की सहूलतें फराहम करने में जहां मुसल्लह फौज पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया, वहां महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर में वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई साहब की अमा पे या उनके कहने पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और इस वक्त जो सबसे एक मिसाली आप कोई डिपार्टमेंट ले सकते हैं वादी लिपा में, इस वक्त वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जहां मुसल्लह फौज पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस महकमा सेहत और महकमा सेहत ज़िला झेलम वैली की इंतजामिया, जिसके DHO ताहिर रहीम मगोल, ये बिल्कुल 24 घंटे क्योंकि लिपा से ऑनलाइन है और लोगों को सेहत की सहूलतें बेहद पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। जहां पॉजिटिव सोच रखने वाले नौजवान मौजूद होते हैं, वहाँ कहीं का दुकान नेगेटिव भी बातें होती हैं,
और सोशल मीडिया पे मैंने एक वादी लीपा के हवाले से, हेल्थ के हवाले से एक वीडियो देख रहा था, तो जिसमें कोशिश की जा रही थी कि जो क्योंकि 100% जो मामलात हैं या 100% जो सूरत हाल है किसी इदारे की भी, इस दौर में आप उसको 100% तवक्को करना मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुमकिन सी बात है। अगर 50% कोई अदारा काम कर रहा है तो आप समझ लें कि वो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, और बिलखसूस इस पे वजीर तालीम आजाद कश्मीर ने, दीवान अली खान चुगताई ने इंतहाई फोकस किया हुआ है, और वो कोई भी कमी, चूंकि अपने हल्के में और सेहत के हवाले से कोई कमी बर्दाश्त करने के लिए एक लम्हा तैयार नहीं है, जिसके लिए अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जेलम वैली का DHO जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो लीपे हफ्ते में एक टूर उसका हफ्ते में होता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को जो सेहत के हवाले से कोई शिकायत हो तो उसको दूर किया जाए। गुज़श्ता अरसे में एक इंटरनेशनल NGO से भी मिलके DHO हटिया वाला ने बड़े ग्रां कदर खदमात सर अंजाम दिए हैं जिला जेलम वैली में, जिसमें वादी लीपा है, अपना छम तरारा एक एरिया है, और खलाना, और इस तरह दूर दराज के शिकार हो गया ये इलाके। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो बिल्डिंग्स थी जो अर्थक्वेक में तबाह हो गई थी, उनकी बहाली में अहम किरदार अदा किया। गुज़श्ता रोज ही MLA हल्का नंबर 6 और MLA हल्का नंबर 7 और वज़ीर हुकूमत आजाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई ने खुद छम में महकमा सेहत की तैयार करदा बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। और मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि जो सहूलतें वादी लीपा में सेहत के हवाले से अब इस दौर में इन 3-4 सालों में वहां की अवाम को मुयस्सर आई है, ये चूंकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी आपको उससे मौजना नहीं किया जा सकता। तो चूंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं प्रमोट करने वाले, मैंने देखा है वादी लीपा के चंद जो साफी हैं जिनमें रिजवान अवान है, और अपना हमारे एक बड़े अच्छे वहाँ के दोस्त है एडवोकेट गुलामुल्लाह खान साहब, वो भी सफत से वाबस्ता थे, और उनके भाई एक मनान सफीउल्लाह साहब, ये भी, इन्होंने भी बहुत पॉजिटिव वहाँ की रिपोर्टिंग हमें मिलती रहती है वादी लीपा के हवाले से। इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बड़ा सराहा, लेकिन चंद गिनती के लोग होते हैं जिनको किसी डिपार्टमेंट के काम करने का तरीकाकार पसंद नहीं होता, तो लोग चूंकि हर अदारे को देखने वाले लोग अपने तर्ज पे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदारों का एक अपना सेटअप है और अदारे हमेशा अपने ही निज़ाम के तहत चलते हैं, न कि अवाम की मर्जी से। जहां की कोई गलती हो उसकी निशानदेही जरूर करें, अवाम को करनी चाहिए, और बेजा तनकीद बराए तनकीद चूंकि मास्टर में बगाड़ पैदा करती है। और मेरी नौजवान दोस्तों से, सामीन आपसे भी है, जहां की आप गलती महसूस करें पहले तो कोशिश करनी चाहिए इंसान को वो खुद उसको ठीक करे, अगर अपने हाथ से उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो अरबाब इख्तियार जो शिकायत सुनने के लिए तकरीबन तमाम आदमी में होते हैं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अब नेगेटिव बातों को तलाश करके और उसको लेके उसका ढंढोरा पीटना, ये किसी भी लिहाज से ना तो इंसान के अपने लिए ठीक होता है, ना तो अदारों की बेहतरी के लिए ठीक होता है। मुस्बत तनकीद जरूर करें। मेरी चूंकि मैं वादी लीपा के जो अवाम है वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और बड़े ज़हीन फतीन अल्लाह ने उनको बनाया है, और बड़े मेहमान नवाज हैं वादी लीपा, क्योंकि अक्सर हमारा राब्ता रहा है। मेरी गुजारिश है कि महकमा सेहत के हवाले से आपको शुक्र अदा करना चाहिए। हम भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारे उन भाइयों को, वादी लीपा के भाइयों को बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी मुयसर की हैं। जहाँ कहीं अगर कोई कमी है तो वो इंशाअल्लाह उसको भी महकमे से राब्ता में रहें और महकमे से तावन करें, वो पूरी होगी। और जो बिला वजह जहाँ कहीं भी अगर बगैर किसी वजह के कोई तनकीद करता है
तो उसको उसकी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि इंसान है। और वैसे कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। और बात फितरती तौर पे बाद लोग किसी अच्छे काम को भी पसंद नहीं करते, उनको हजम नहीं होता। तो अवाम ऐसी अफवाहों पे, ऐसे लोगों की बातों पे उनको कान धरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां लिपा में, वादी लिपा में बड़े अच्छे अच्छे जो हमारे जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, मैंने आपको नाम भी उनके गर्दाने हैं, तो उनसे राते में रहा जाए। क्योंकि महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा जंगलात, जितने भी तमाम महकमा जात हैं, पिछले वर्षा में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं एग्रीकल्चर के, मुबशर सैफ साहब, उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया वादी लिपा में। और हम मीडिया से मेरा एक तवील अरसा तलक रहा, लेकिन वादी लिपा को इस अरसा में गुज़श्ता 3 सालों में जितना इंटरनेशनल मीडिया पे पब्लिशर हुआ है और उसकी बहुत अच्छी बातें यहाँ पे आई हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म का वहां पे टूरिज्म की रगबत और जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नमूना वादी लिपा को बनाया है। और जेलम वैली में अक्सर हमारे दोस्तों से बात होती रहती है, वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह हेल्थ की फैसिलिटीज वादी लिपा में इस तरह वो चकोठी में मुहैया की जाए, चिनारी में मुहैया की जाए, हटिया में की जाए। लेकिन जब हम देखते हैं तो कोई एक वादी लिपा में कोई ऐसी आवाज भी आती है कि जिससे पता चलता है कि वादी लिपा में कोई सेहत की सहूलतें ठीक नहीं है, जबकि ये बात गलत है और इससे इत्फाक नहीं किया जा सकता। महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना फोर्स और मुसल्लह फौज पाकिस्तान के साथ मेल जो सेटअप वहां पे कायम किया गया है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक चीज और मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि हेल्थ के हवाले से ऑनलाइन ट्रीटमेंट के हवाले से भी एक ऑनलाइन सिस्टम वहां पे रखा गया था गुज़श्ता 6 माह कबल, कि वहां पे आप मरीज को वादी लिपा में बैठे हुए यूरोप और पाकिस्तान के अंदर किसी भी डॉक्टर से वो चेक करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये समझ लें कि ये छोटी सहूलतें नहीं है, ये छोटी बातें नहीं है। तो हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में ऐसे नौजवान इंतजामिया के जिम्मेदारान मौजूद हैं जो हम वक्त लोगों के मसाइल को कम करने के लिए तैयार रहते हैं। और वह बिलखसूस वादी लिपा, चूंकि जितनी ही कुदरत ने उसको पहाड़ियों में गिरा हुआ है, वो हमारी वादी है, दूर दराज है, इतनी हमारी हुकूमत की फोक्स है और फोक्स में है। और बिलखसूस वज़ीर तालीम आजाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई जो इस हल्के के MLA हैं, उनका फोक्स देख के पता चलता है। और जिस तरह अवामी तालमेल और अवामी रवाबत से वो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा आजाद कश्मीर भर में सबसे ज्यादा अपने हल्के को टाइम देने वाला जो अगर कोई वजीर देखा हमने, वो दीवान अली खान चुगताई है। और वो लोगों के मसाइल घर घर जाके वो हल कर रहे हैं। अगर कितनी खुशनसीब है वो अवाम जिनको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। कोशिश करें, दुआ करें कि आजाद कश्मीर में भी बाकी भी ऐसे ही हुक्मरान हों जिनसे अवाम मुस्तफीद हो और अवाम को वो उनका हक दिला सके। और दीवान अली खान चुगताई को की जिंदगी को, उनकी सियासत को बाकी वज़रा को भी अपने लिए वसीला राह बनाना चाहिए और अवाम के मसाइल हल करना चाहिए। आज बात थी मेरी महकमा सेहत के हवाले से, इंशाअल्लाह अब बात होती रहेगी और आपसे रोज मुलाकात रहेगी। तो मुझे दे इजाजत, आपका भाई खुशहाल कज़ाफी।